टिक्का जानते हो? आप जब भी आरएस लगोगे तब आपके क्या आएंगे? टिक्के। लड़कों के क्या आएंगे? टिक्के। और कई तो टिक्कों के चक्कर में आरएस की तैयारी कर रहे हैं। कईयों को लगता है कि हाँ हाँ, सब में नहीं, सब में आजकल। अरे नहीं नहीं, सब में। कल, अरे आजकल ये दहेज वाला सब जगह ही है, सब में। पहले तो किसी में नहीं था। देखो, पहले पैसे ही नहीं हुआ करते थे लोगों के पास में, क्या तो देते हैं क्या लेते हैं। और फिर डोकरे रिश्ते यूं हर कहीं करी आते थे, अपने हिसाब से करी आते, अगलों के पास नहीं है तो मत दो। आजकल आप जब आप कहते हो ना पूछताछ के करते हैं, तो पूछताछ पैसे की करता है आदमी और किसी की नहीं करता। वो कल मैं नाम नहीं बताऊं, कल ही इस बार जो सिलेक्ट हुए वो टाबर आ रखे थे कई है, और वो कर हंस रहे थे, अरे सर पूछो मत। मतलब बंदा गाड़ी समेत ही आगे कहता है कि ये दे दूंगा मैं, 1 करोड़ की गाड़ी है ये दे दूंगा, आप तो कल रिश्ता कर लो। 1 करोड़ वाली गाड़ी की सर्विस कितने में होती है? तो ये सही है जी, सब जगह ही है। रीत उल्टा, टिक्के का उल्टा कर दो उसको बोलते हैं रीत। टिक्के का उल्टा कर दो तो क्या बोलते हैं? लड़के की तरफ से दिया जाए उनको क्या बोलते हैं? रीत। सामेला जानते हो? सामने जाके मिलते हैं बारात से तब क्या बोलते हैं? सामेल। पिट्ठी तो जानते हो? पिट्ठी रगड़ते हैं। कौन कौन नहीं जानता पिट्ठी? उबटन उबटन, अरे फेशियल जी। आजकल तुम उसको क्या बोलते हो? पहले आदमी बापड़ा बाहर घूमता रहता था, खड़ा खोजा भुंडा हुआ रहता था, तो कई दिन उसको अंदर रखते, फिर उसके हल्दी वल्दी रगड़ते कि थोड़ा बहुत कोई कलर निकल के आए बाहर, वरना ओरिजिनल कलर तो तेरा है ही। तो उसको क्या बोलते थे? पिट्ठी। अरे तो पिट्ठी के तो गीत गाते हैं ना, पिट्ठी करते हैं, गीत गाते हैं भाई साहब बाकायदा। फिर तो मुझे तो क्या पता क्या होते हैं आप। 7 फेरे नहीं होते ऐसा, ये इन्होंने लिख दिया। फिर होते हैं 4। फिर कितने होते हैं? 4। अच्छा, सीख सीख तो बोलते हैं, सीख सीख दी, तिलक सीख भाई, सीख दो, अब सीख दो भाई। बारात को भाई घर में कोई मेहमान आया हुआ है, अब वापस जा रहा है तो उसके तिलक विलक निकालते हैं, उसको बोलते हैं सीख देना। क्या बोलते हैं? अरे तो गांव में हमारे बहुत फेमस वर्ड है। तो गांव में जैसे अक्सर वो शादी के टाइम में, शादी का माहौल होता है, अब रिश्तेदारों को सबको जाना है, सबको जाना होता है रिश्तेदारों को। इधर बारात भी रवाना हो रही है, इधर कोई फुम्फा जिन जिज्जा जिन उसको जाना है, तो वो भी सीधे नहीं जाते, उनको कुछ लेके जाना होता है। फिर 2-4 बार देखो, सीख कौन दोगे? सीख कौन? तो चले जाओ, बिना सीख चले जाओ, आज हमें लेट हो रही, तो जाओ, बोरस तो रहे हो, पर जाए नहीं आदमी। वो सीख लेके जाता है, एक आदि कंबल दो उसको, उसको कपड़े दो, कोई तिलक विलक निकालो तो सीख। ये ओलंदी क्या होती है भाई? नववधू के साथ जाने वाली लड़की जाते, ओलंदी बोलते हैं उसको। यार हमारे साइड और कुछ बोलते हैं, मैंने ये पहली बार ही पढ़ा। अच्छा, जानोटन, जान को, जान जान मतलब बारात, जान को खाना खिलाओ तो वो क्या हो जाए? जानोट। मौसर मैंने बताया दिया था, मृत्यु का अवसर, मृत्यु का अवसर है तब क्या बोलते हैं? मौसर। और कई बार जिंदा आदमी का मृत्यु भोज कर देते हैं, उसको बोलते हैं जोसर। अरे करते हैं? है? नहीं करने लगे, ये मैं बताऊं कब होता है कि भाई जिंदा आदमी का मृत्यु भोज कब किया जाए? या तो बंदा 100 से ऊपर क्रॉस कर जाए, कई कई एज ले लेते हैं, 100 से ज्यादा की एज ले लेते हैं। अब 100 से ज्यादा की एज हो गई तो भाई अब इन्होंने सब कुछ देख लिया अपनी जिंदगी के अंदर, और अब ये अपने हाथों से यदि दान पुण्य करके चले जाएं तो ठीक रहे। तो हम ऐसा मानते हैं किसी आदमी के मरने के बाद उसके नाम के साथ में यदि लोगों को खाना खिलाया जाएगा तो उस आदमी को स्वर्ग मिलेगा। अब आदमी की मृत्यु तो निश्चित है नहीं, तो कैसे किया जाए? आज ही खिला दो, जब आदमी मरेगा उसके बाद ही खिलाएंगे। पर अब 100 साल के हो गए तब तो मृत्यु निश्चित ही हो गई, कभी बुलावा आ सकता है, तो क्यों ना अपने हाथ से खिला के चले जाओ। तो या तो उस स्थिति में होता है, या कई बार क्या होता है, कई डोकरों को भरोसा नहीं होता कि मेरे जाने के बाद खिलाएंगे क्या। वो जो खोरले डोकरे होते हैं ना, वो बातें कहते हैं जोसर करो मारो, तो मतलब जिंदा रहते का अवसर कर दे तो जोसर, मरने के बाद करे तो। अशोक जी ने कह रखा बेन है, अशोक जी ने आजकल क्या कर रखा है, पर गांव में करते हैं ऐसा करना जरूरी है, वैसे पार नहीं पड़े, नाराज हो जाए सब। वैसे अब तो क्या है, थोड़ा दिखावा ज्यादा होने लग गया है ना, कि भाई मृत्यु भोज वाला कार्यक्रम, उसमें 5 पकवान बनाओ, ये मिठाइयां बनाओ, वरना ना पहले ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। देखो एक तो मुझे कई बार बड़ा जोरदार सा लगता है, ये एक दिन छोड़ो, एक तो भाई मृत्यु हुई तो उस दिन तो खाना वाना वैसे ही बाहर से आ ही जाता है। फिर आपके डेली दिन के अंदर लोग आते हुए रहेंगे, सारे दिन आपके लोग आएंगे, सारे दिन आपके लोग आएंगे, आपका दुख कम होता है। आप सोच के देखो यदि लोग ना आए,
बंदे को अकेले अकेले रहना पड़ जाए, वो जो परिवार है उनको ही रहना पड़ जाए, डिप्रेशन में आगे मरना जाए सारे के सारे। और 10 बात। और मैं तो और देखता हूं गांव में पुरुषों वाले में, अगर महिलाओं में तो फिर भी थोड़ा यूं रोना वोना चलता रहता है, पुरुषों वाले में तो बाहर तो कोई आता है, आके बैठते हैं, 5-7 मिनट बाद में पता नहीं कहां की बातें करेंगे, पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, बीड़ियां पिएंगे, है ना। ये माहौल को हल्का करने की कोशिश होती है। कौन वहां के वैसी बात करना चाहता है? किसके दिमाग में आता है कि चुनाव में क्या हुआ? आदमी जबरदस्ती करता है वहां बैठ के भी रो कि थारा चुनाव हुआ अभी। अब जिनके घर में मौत हो रखी है उनको भी जवाब देना ही पड़ेगा ना, कौन जीतो, थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट हो, सरपंच कौन जीता, किस जाति के वोट है, इधर उधर की नौरी पंचायती करेगा आदमी फालतू की इधर, ताकि आपका दुख थोड़ा कम हो। अब 12 दिन आपने शोक मना लिया, ज्यादा लंबे समय तक भी शोक नहीं चलना चाहिए। इस दुख की स्थिति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जीवन की प्रक्रिया बाधित नहीं हो सकती, जीवन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इस शोक की स्थिति से बाहर निकलिए, मिठाई खाइए ताकि सुख आए। मतलब बाबा जी पक्का एक नया कैरियर उधर बन सकता है अपना। कितने मंत्र मुग्ध हो गया आपने सुना है, थैंक यू। आप मेरा प्रचार करना बाद में, मैं यूं बड़ा बाबूजी बन जाऊं बहुत बड़ा, और बाद में यूं बड़े बड़े भाषण दूं और आपके टावर देखे कभी टीवी पे कि बाबा जी कितने अच्छे बोलते हैं, और आप कहोगे ये बाबा जी पहले हमारे टीचर थे, और आपके टावर मानेंगे नहीं आपकी बात, आपके इतने महापुरुष आदमी। और आपको वहीं खड़ा रहता था, लुगाइयों की फोटो में दिखाता था हमें। बाबा आप बनाए, हम जानते हैं, हम अंदरूनी बातें बताएं, फिर आप एक तो झूठी मूठी बातें और बता दोगे। हाँ तो फिर टावर फिर भी आपकी बातें नहीं मानेंगे। हाँ हाँ यूट्यूब पे वीडियो, हाँ बाबा बनूंगा तो मैं यूट्यूब डिलीट मार दूंगा, अरे ऐसे मैं सियाना आदमी हूँ।